Good morning, students. Today we are going to start the scientific reasons of this chapter, right? Chapter number 10, class 7. पिछले लेक्चर में हमने 3-4 सेंटेंस कवर अप कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइंटिफिक रीज़न. फर्स्ट साइंटिफिक रीज़न इज एन इंडिविजुअल डूइंग हार्ड वर्क नीड टू टेक मोर फूड. जो इंडिविजुअल है वो बहुत हार्ड वर्क करता है तब उसको ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ती है. ऐसा क्यों होता है? अब देखो, जो इंडिविजुअल है वो डूइंग हार्ड वर्क नीड मोर एनर्जी. इंडिविजुअल डूइंग हार्ड वर्क नीड मोर एनर्जी. फॉर दैट, इसके कारण वो क्या करता है, हम क्या करते हैं जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हम ज़्यादा ब्रीथ करते हैं, फास्ट ब्रीथ करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई हो सके हमारे सेल्स तक. ओके जिसके कारण ब्रेकडाउन, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो रैपिडली होता रहे. ओके ताकि जो मोर ग्लूकोज है वो यूज़ हो सके फ्रॉम ब्लड से. सो टू फुलफिल एनर्जी एज वेल एज ग्लूकोज डिमांड, इंडिविजुअल डूइंग हार्ड वर्क नीड टू टेक मोर फूड. जिसके कारण एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और ग्लूकोज की डिमांड को, तो जो इंडिविजुअल है वो हार्ड वर्क करता है ताकि, और इंडिविजुअल जब हार्ड वर्क करता है तो उसको ज़्यादा ज़रूरत फूड की पड़ती है क्योंकि फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है, फूड लेगा तो तभी ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करेगा ना. यदि फूड ही नहीं लेगा तो ग्लूकोज भी ब्रेक डाउन नहीं करेगा और एनर्जी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी. राइट तो देखो, एन इंडिविजुअल डूइंग हार्ड वर्क नीड मोर एनर्जी. फॉर दैट ही ब्रीथ फास्ट एंड सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू cells. Okay, due to this breakdown of glucose occur rapidly. breakdown होता है ग्लूकोज का. as a result more glucose is used up from blood. जिससे मोर जो ग्लूकोज है वो यूज हो जाता है कहाँ से? ब्लड से. so to fulfill energy as well as glucose demand, individual doing hard work need to take more food. इसके कारण एनर्जी को फुलफिल करने के लिए एज वेल एज ग्लूकोज की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो इंडिविजुअल है वो हार्ड वर्क करते हैं और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनको फूड की. ओके तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट साइंटिफिक रीजंस फिनिश्ड हो गया है. इसी कारण वो यही बोलता है कि जब हार्ड वर्क करता है तो ज़्यादा ज़रूरत फूड की क्यों पड़ती है, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चाहिए, तभी उसको एनर्जी मिल पाएगी ना. इसीलिए वो ज़्यादा फूड लेता है जब वो हार्ड वर्क करता है. नाउ नेक्स्ट, फिश इज फाउंड इन वेन स्ट्रगल व्हेन टेक्स आउट ऑफ वाटर. फिश इज फाउंड इन वेन स्ट्रगल व्हेन टेक्स आउट ऑफ वाटर, जब वो वाटर से बाहर निकलती हैं. अब गिल इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अ फिश. आपको पता है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिश का. फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल एंड इट यूजेस डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ये भी पता है. ठीक है, जो डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन वो यूज करते हैं एज अ रेस्पिरेशन. गिल इज वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाइल वाटर पासिस थ्रू इट. जब वाटर पास होता है तो गिल क्या करता है? सप्लाई करता है विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ अ गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए. सो फिश इज एबल टू एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस इन वाटर थ्रू गिल्स ओनली. इसके कारण वो क्या करता है? सिर्फ गिल से ही अपने जो रेस्पिरेटरी गैसेस करता है सिर्फ गिल से ही कर सकता है फिश. ठीक है, तभी उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं. इट कैन नॉट यूज ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन यूज नहीं करती है. ड्यू टू दिस फिश इज फाउंड इन वेन स्ट्रगल व्हेन टेक्स आउट ऑफ वाटर. जब वाटर से वो बाहर निकलती है तब वो वेन स्ट्रगल करती है क्योंकि उसमें गिल्स प्रेजेंट हैं और वो उसने जो रेस्पिरेशन करना है वाटर के अंदर करना है. वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वहाँ से ही वो रेस्पिरेशन करती है. क्लियर? तो ये था कि फिश इज़ फाउंड इन वेन स्ट्रगल व्हेन टेक आउट ऑफ वाटर. तो ये था, इसी वजह से वो जो पानी से बाहर होती है तो वेन स्ट्रगल करती है, वो तभी मर जाती है, वो नहीं कर पाए क्योंकि तभी तो उसको उसमें गिल्स प्रेजेंट है ताकि वो वाटर में ही रहे और वाटर में ही वो ऑक्सीजन ले, वो बाहर ना आ जाए. क्लियर? नेक्स्ट है, व्हेल्स एंड डॉल्फिन ऑफन कम आउट टू द वाटर सरफेस. अब जो व्हेल है और डॉल्फिन है उनमें
क्या होता है, उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तभी हमेशा हम उनको देखते हैं कि वाटर सरफेस के वो पास में आती हैं और इजीली वो वहाँ से जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है वहाँ से वो ले लेती हैं। ठीक है, तो देखो व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स, उनको एज अ मैमल्स बोलते हैं। दे रिस्पायर बाय लंग्स, और लंग्स के द्वारा रिस्पायर करती हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, अब जो ऑक्सीजन इनहेल करती हैं वो एयर से ही करती हैं। थ्रू दे आर एक्वेटिक एनिमल, फिर भी वो एक्वेटिक हैं। दे हैव टू टेक देयर माउथ आउट फ्रॉम वाटर फॉर अ ब्रीथिंग, वो अपना माउथ बाहर निकालती है वाटर से फॉर अ ब्रीथ करने के लिए। सो व्हेल्स एंड द डॉल्फिन्स ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस, इसलिए वाटर सरफेस पे आती हैं ताकि वो वहाँ से एयर से ब्रीदिंग कर सके, एयर से ऑक्सीजन को ले सके। क्लियर। अब नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, राइट। वो क्या है, ब्रीदिंग क्या है? इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, वो मैकेनिकल प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट है इट अकर्स बाय रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। ये क्या करता है, ये किसके द्वारा होता है? जो हमारी बॉडी में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके कारण होता है। फिर रेस्पिरेशन इट अकर्स इन ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी, ये लिविंग सेल्स जो हमारी बॉडी में है उसके कारण रेस्पिरेशन होता है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के कारण होता है। इट अकर्स इन ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ अ बॉडी, ऑल द लिविंग सेल्स, हमारी जो बॉडी में लिविंग सेल्स हैं उनमें ये अकर होता है, और वो कहाँ अकर होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। इट इंक्लूड्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग में इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है, और रेस्पिरेशन में इट इंक्लूड्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज आइदर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का आइदर या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीदिंग में एनर्जी इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग ब्रीदिंग, पर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक। एनारोबिक इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। फिर कंप्लीट कंब्यूशन टेक प्लेस इन इट, इसमें कंप्लीट कंब्यूशन होता है, पर एनारोबिक में इनकम्प्लीट कंब्यूशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन इट, राइट। एट द एंड ऑफ इट मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, एरोबिक में मोर एनर्जी रिलीज होती है, पर एनारोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेस एनर्जी इज रिलीज। ये मैंने पूरा डिफरेंस आपको एक्सप्लेन भी करा था बोर्ड पे। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर प्रोड्यूस एज एंड प्रोडक्ट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसका एंड प्रोडक्ट है, और एनारोबिक में लैक्टिक एसिड, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज एंड प्रोडक्ट। क्लियर। उसके जो लैक्टिक एसिड है, अल्कोहल है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। क्लियर। यहाँ पे मेरे डिफरेंसेस फिनिश्ड हो गए, साइंटिफिक रीजंस फिनिश्ड हो गए, 3-4 सेंटेंस हमने पहले ही कवर अप कर लिए थे। जो आज का जो मेरा है वो हमारा फिनिश्ड हो गया, इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज का जो हमारा है वो इतना ही है। इस चैप्टर को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको साथ साथ रिवाइज करना और साथ साथ इसको अच्छे से लिखना, कोई भी टॉपिक आपका रहना नहीं चाहिए, राइट। और जो भी करना है आपको वीडियो अच्छे से देख के करना है, विदाउट वीडियो कुछ नहीं करना। ओके। आज का यहाँ पे फिनिश्ड है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।